नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे स्टेनोग्राफर का कट ऑफ कितना आएगा और स्टेनोग्राफर का रिजल्ट कितना कब आने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि सर मुझे बताइए कि स्टेनोग्राफर का रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट जब आएगा तो उसकी कट ऑफ हम यहाँ पर निर्धारित कर देते हैं और लास्ट की वीडियो तक आपको हम ये डेट आपको हम बता देते हैं कि स्टेनोग्राफर का रिजल्ट कब आने वाला है। तो यहाँ पर बात करेंगे वैसे अभ्यर्थी जो कट ऑफ के बारे में जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वैसे अभ्यर्थी जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को अगर विजिट करें तो सब्सक्राइब लाइक बटन जरूर दबा दें। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कौन कितने पानी में है और सीबीटी की बात करेंगे। यहाँ पर कट ऑफ जो रिजल्ट आपके बढ़ने वाले यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि जनरल और ओबीसी के लिए 60 में कम से कम 30 नंबर चाहिए सीबीटी पास के लिए, और सीबीटी में उत्तीर्ण होना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी आपका कट ऑफ बन पाता है। और यहाँ पर जनरल ओबीसी में आपको 60 में 30 चाहिए। 10% आरक्षण अगर दिया जाता है, जो 30 में आपको आरक्षण दिया जाएगा वो भी एससी एसटी के लिए, तो 60 में कम से कम 27 नंबर चाहिए आपको एससी एसटी के लिए। उसी तरह आपको 10% आरक्षण दिया जाता है फीमेल कैटेगरी के लिए, जो 60 में आपको 27 नंबर चाहिए सीबीटी पास होने के लिए फीमेल के लिए। तो एससी एसटी और फीमेल के लिए दोनों के सेम है, यानी कि 10% आपको आरक्षण दिया जाता है। 15% आरक्षण दिया जाता है वैसे जो विकलांग में 40% से 40% जो आते हैं 40% से ऊपर है तो उसके लिए फ़ायदा है। और यहाँ पर 60 में कम से कम 26 नंबर लाइएगा तो आप सीबीटी में आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका सीबीटी पास का कट ऑफ, आपको हम बता दिए। दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश की अगर बात करेंगे, इंग्लिश टाइपिंग कट ऑफ 2025 की कौन कितने पानी में स्टेनोग्राफर का। जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, जनरल ओबीसी में सेम कैटेगरी है। 30 में आपको 30 नंबर चाहिए। 30 नंबर से जैसे आप ऊपर लाते हैं तो अच्छी बात है, 30 नंबर से जैसे आप इंग्लिश टाइपिंग में कम लाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। 10% आरक्षण की बात करेंगे एससी एसटी, तो 30 में आपको 27 नंबर चाहिए, जिसमें 10% आरक्षण देके 27 नंबर लाइएगा एससी एसटी, वो भी इंग्लिश टाइपिंग में। हिंदी की बात करेंगे, आप फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे, फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे, 30 में 27 नंबर आपको चाहिए, सेम है। और 15% आरक्षण के साथ यहाँ पर पीएच कैंडिडेट जो विकलांग हो गए 30 में 26 नंबर लाइएगा तो इंग्लिश टाइपिंग में आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो ये हो गया टाइपिंग का, इंग्लिश टाइपिंग का कट ऑफ यहाँ पर बता दिया है। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हिंदी की। हिंदी टाइपिंग में कट ऑफ 2025 का कितना आने वाला स्टेनोग्राफर का, क्योंकि जो भी है आपको हिंदी इंग्लिश में उत्तीर्ण रहेगा उसी का कट ऑफ बन पाएगा। तो हिंदी बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है, सारे विभाग में हिंदी टाइपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जनरल और ओबीसी की बात करेंगे यहाँ पर, तो 25 में 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। 25 नंबर लाइएगा तभी आप हिंदी टाइपिंग में पास कर सकते हैं, ऊपर में लाइएगा तो अच्छी बात है। 10% आरक्षण के साथ यहाँ पर एससी एसटी की बात करेंगे तो 25 में 22 नंबर लाना है। 10% आरक्षण की फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे तो 25 में 22 नंबर लाना है। 15% की बात करेंगे पीएच कैंडिडेट जिसका 40% से एबव है, उसके लिए एलिजिबिलिटी है। 25 में 21 नंबर लाइएगा तो आप यहाँ पर उत्तीर्ण हो जाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया सीबीटी इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग का कट ऑफ आपको यहाँ पर निर्धारित कर दिए। अब बात करते हैं कि आपको स्टेनोग्राफर में किस उत्तीर्ण हो सकते हैं, तब आप क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, स्टेनोग्राफर का ये नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन में साफ क्लियर किया हुआ है कि आपकी रिजल्ट जो बनेगी किस निर्धारित पर बनेगी, यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है और यहाँ पे नोटिफिकेशन बहुत लोग कम पढ़ पाते हैं, इसलिए हम नीचे आते हैं और मेन पॉइंट को यहाँ पकड़ते हैं। सारी कट ऑफ की जानकारी तो आपको मैंने दोस्तों दे दिया हूँ कि आपकी जो कट ऑफ बनने वाली है वो स्टेनोग्राफर पर किस बेसिस पर बनने वाली है। तो पॉइंट नंबर यहाँ पर पढ़ते हैं कि आशुलिपिक परीक्षा इंग्लिश या हिंदी के प्राप्त के अनुक्रम में मेगा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी तथा विभागीय कार्यालयों में निकायों में प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल से प्रतिनियुक्त में से 100 पॉइंट के आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि जो भी पैनल अगर दिया जाएगा तो हिंदी इंग्लिश में आपको जो भी है वहाँ पर हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपको अनुक्रम में मेगा सूची को बनाया जाएगा, ठीक है, अंग्रेजी या फिर हिंदी में। और जो भी बनेगा वहाँ पर 100 बिंदु के आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करेगा, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन पहले किया होगा उसकी कट ऑफ पहले आएगी और जो रजिस्ट्रेशन बाद में किया होगा उसके लास्ट में उसका रिजल्ट बनेगा। और जब भी ज्वाइनिंग होगी तो उसका जो पहले में जो रजिस्ट्रेशन किया होगा स्टेनोग्राफर का और वो उत्तीर्ण होंगे सारी क्वालिफाइड करके पैनल में जब नाम होगा तो उनका लिस्ट में सबसे पहले उनका ज्वाइनिंग होगा। ये कह रहा है, इसका मतलब यही होता है,
ठीक है दोस्तों, बेल्टोन स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आपको 15 अक्टूबर से आपको पहले बेल्टोन के वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बेल्टोन ऑफिस में जाके खुद अवगत लिया हूं तो उसने कहा है कि रिजल्ट पूरा बन के तैयार है, सिर्फ सिग्नेचर और अपलोडिंग करने की बाकी रहा है। तो इसीलिए विलम्ब लग रही है, इसीलिए बहुत सारे कार्य बचा हुआ है जिसमें ज्वाइनिंग भी हो रहा है बेल्टोन का, उसके बाद बेल्टोन का प्रोग्रामर का भी काम उसमें चल रहा है। तो ये सब समस्या को लेकर ना बेल्टोन स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आपको थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन 15 अक्टूबर 2025 में से पहले आपको रिजल्ट जो है बेल्टोन के वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जानकारी वीडियो के माध्यम से दे दी, किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। वैसे वर्ती जो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक बता दें और टेलीग्राम के लिंक में जरूर जुड़ जाए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।